तिवारी जी ने संभवतः, तो उन्होंने कहा ये चुनाव सफाई परिवार बनाम भाजपा सरकार। मैं उसमें संशोधन करना चाहूंगा कि ये जो चुनाव है ये मैनपुरी की जनता बनाम भाजपा सरकार है। ये चुनाव नेताजी के लोग बनाम भाजपा सरकार है। तो ऐसे में आज पूरे मैनपुरी के लोग, ये आपने कहा कि आपने कहा शुरुआत में कि समाजवादी पार्टी श्रद्धांजलि के रूप में तिवारी जी इस म्यूट कर चुनाव को लीजिए, लेना आपका चाहती है। अनम्यूट हो जाता है। हकीकत यह है कि मैनपुरी की जनता समाजवादी पार्टी को वोट करके डिंपल यादव जी को भारी मतों से जिताकर श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धांजलि देना चाहती है। और मैं पहले भी कई बार मैनपुरी में आया हूं, आज भी मैं यहाँ मैनपुरी में हूं अभी। तो यहाँ के लोग तो बगैर अभी कुछ पहले कोई पत्रकार बंधु बता रहे थे कि सभी जाति वर्ग धर्म के लोग नेताजी को मानते थे और उनके जो विकास कार्य हुए मैनपुरी में, लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि मैनपुरी को मैनपुरी बनाया ही नेताजी ने ही है। तो मैनपुरी के लोगों में बहुत जबरदस्त वेदना है इस सरकार के प्रति। ये सरकार भाजपा सरकार के प्रति, ये जो डबल इंजन वाली सरकार है, मोदी योगी जी वाली सरकार है, जो चुनाव में सभी सरकारी तंत्र है उनका दुरुपयोग करती है, लोकतंत्र को पूरा नेस्तनाबूद करने का प्रयास करती है। आजमगढ़ के चुनाव से यहाँ के लोगों ने बड़ा ही सबक लिया। हम जहाँ पे जाते हैं मिलने के लिए, जो बातें होती हैं तो वो लोग जरूर जिक्र करते हैं कि भैया कि सारे जनता, तो मैनपुरी की जो जनता है वो आदरणीय श्रीमती डिंपल यादव जी को अपना वोट देना चाहती है, नेताजी को तो श्रद्धांजलि देना चाहती है और समाजवादी पार्टी को भारी मतों से जिताना चाहती है, साइकिल वाली बटन दबाना चाहती है। लेकिन बस उन्हें डर है कि भाजपा के लोग घोटालेबाजी ना कर दें, कोई ना कोई मामला गड़बड़ ना कर दें। देखिए, मैं आजमगढ़ का जो चुनाव था वहां पे भी था मैंने, और जौनपुर से चूंकि सटा हुआ क्षेत्र है, जनपद है, तो हमने देखा जो भाजपा का एक तरीका है कि वो पहले समाजवादी पार्टी के वोटर, यादव एवं मुसलमान, इनके वोटों को काट देती है, वोटर लिस्ट से इनका नाम गायब हो जाता है। उसके बाद जहां इनके वोट अधिक हैं उन बूथों पर वोटिंग रुकवाने का प्रयास करती है किसी न किसी तरीके से। फिर इन सब से आगे आने के बाद उसके बाद वो प्रधान और कोटेदार को, इन सारे लोगों को ऊपर दबाव डालती कि आप 10, 20, 50 कुछ न कुछ वोट हमारे पार्टी को दिलवाएं। तो इस तरीके से मैनपुरी की जनता ने आजमगढ़ के उपचुनाव को सबक लेते हुए इस चुनाव में श्रीमती डिंपल यादव जी को भारी मतों से जिताने के लिए भाजपा के जितने भी सरकारी कुतंत्र रचेगी उसका मजबूती के साथ नेताजी के लोग यहाँ पे लड़ाई लड़ेंगे और अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मैंने जब यहाँ की सड़कों पे मैं प्रचार के लिए जा रहा था, मैंने देखा तमाम ऐसी इमारतें हैं जहां पे भाजपा के बड़े बड़े झंडे लगे हुए हैं, कोई आचार संहिता का पालन नहीं किया जा रहा है। कई मंत्री, कई विधायक, सरकारी वाहन, उत्तर प्रदेश शासन लिखा गाड़ी पे मंत्री और विधायक टहल रहे हैं, चुनाव आयोग उनको संज्ञान में नहीं ले रहा है और चुनाव की कहीं कोई निष्पक्षता नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है और हम लोग ये मान रहे हैं कि मैनपुरी की जनता बहुत ही बड़े मन से संघर्ष करते हुए नेताजी को श्रद्धांजलि देने का काम करेगी और समाजवादी पार्टी को बहुत भारी मतों से जिताने के लिए काम करेगी। और अब तो मैं देख रहा था जितने भी आपके पैनल पे आए, सारे लगभग सभी लोगों ने भाजपा सरकार का जो कुचक्र है, तो मैं तो समझता हूँ आने वाले समय में लोग अब लोकतंत्र, या तो लोकतंत्र रहेगा या भाजपा की सरकार रहेगी। अगर भाजपा की सरकार रहेगी तो लोकतंत्र तो नहीं रहेगा, और अगर लोकतंत्र रहेगा तो यकीन मानिए कभी भी भाजपा सरकार में नहीं आ पाएगी। कभी नहीं तो इनकी डबल इंजन की सरकार चलेगी और ना तो योगी मोदी का युग जो है इस देश और प्रदेश में आने वाला है। तो अगर लोकतंत्र बचाना है, अगर संविधान बचाना है, तो आज देश प्रदेश के सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है,
तभी हमारे देश में लोकतंत्र और संविधान बच सकता है।